हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था SCF एंड LCF, और अब से हमारी क्लासेज हैं वही डिजिटल मोड पर होने लग गई हैं। तो आपको बहुत ही एक अच्छा अनुभव है वो प्राप्त हो रहा होगा और क्वेश्चंस करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो अब आपको क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखेगा और हम उसका सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और हमारा टॉपिक LCM SCF है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 50 पेन और 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए हैं। क्वेश्चंस आप स्क्रीन से पढ़िए, आपको दिख रहा होगा कि 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए। यानी कि प्रत्येक वस्तु से जो कि पेन, पेंसिल और पैमाने वितरित किए गए थे, उनमें से प्रत्येक में से 5 चीज़ें हैं या 5 वस्तुएं हैं वो क्या रह जाती है, बिना वितरित किए रह जाती है, वितरित नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा यही हो जाता है, हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना हमारे जल्दी समझ में आ जाएगा उससे हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम आंसर करते हैं इसका और बिल्कुल समझकर करेंगे, ठीक है। तो आंसर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्या था, क्या दिख रहा है कि 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने हैं। हमारे पास में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं उनको हम एक बार क्या करते हैं, अपनी नज़र में देखते हैं कि क्या हमारे पास में वस्तुएं हैं। 50 हमारे पास में पेन है और हमारे पास में 65 पैमाने और 80 पेंसिल हैं। अब इनको वितरित किया गया है, समान रूप से वितरित किया गया है और ये पाया गया है कि प्रत्येक वस्तु में से 5 वस्तुएं, यानी कि प्रत्येक वस्तु में से 5 चीज़ें हैं वो क्या की गई है, वितरित नहीं की गई हैं। तो प्रत्येक में से है, इस वर्ड पर फोकस करना, किस पर, प्रत्येक जो लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है, 50 पेन हैं, उसमें से 5 वितरित नहीं किए गए। हमें तो उन वस्तुओं से मतलब है जो कि क्या है, छात्रों में वितरित किए गए हैं। इसी से हम छात्रों की संख्या का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 50 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 45। और ये 45 जो पेन है ये क्या है, छात्रों में वितरित किए गए हैं। इसी से हम क्या करेंगे, छात्रों की संख्या का पता लगाएंगे। और हम नेक्स्ट बात करें तो कितना दिया हुआ है, 80 पेंसिल हैं। तो 80 पेंसिल में से भी 5 है वितरित नहीं की गई हैं, तो कितनी बची हैं, 75, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें 65 हमारे पास में पैमाने थे जिसमें से 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो हमारे पास में टोटल संख्या है वो ये निकल कर आती है, जो कि आपको दिख रही है कि 45, 75 और 60 ये संख्याएं हैं, ये पेंसिल, पेन और पैमाने हैं, ये वितरित किए गए हैं। अब इनसे हमें यह पता करना है कि छात्र कितने थे जिनमें कि ये चीज़ें हैं वो समान रूप से वितरण इनका किया गया है, समान रूप से वितरित की गई हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब आप जानते हैं कि इन वस्तुओं को हमें बांटना है, यानी कि इसको क्या करना है, हमें और भी छोटा करना है। जिस प्रकार से हम LCM के लिए तो क्या करते हैं, संख्याओं को बड़ा करते हैं। बड़ा का मतलब कि उन संख्याओं की एक कॉमन संख्या बनाते हैं जिसमें कि इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। बट हम HCF कंडीशन में क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं जिनमें कि हमारे पास में जो भी संख्याएं मौजूद हैं उसमें HCF का क्या हो जाए, डिवाइडेशन हो जाए। यानी कि इन संख्याओं का एक गुणनखंड है वो HCF होता है। तो हमें क्या चाहिए, गुणनखंड ही चाहिए जो ये हमें दर्शाए कि ये संख्याएं हैं, ये है वो कितने छात्रों में क्या की गई है, समान रूप से वितरित किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। तो हमें हमारे पास में क्या है, हम निकालेंगे 45, 75 और 60 का क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। अब HCF एक तो आप जो नॉर्मल कंडीशंस मैंने फर्स्ट क्लास में करवाई थी उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं,
बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। और इससे बेटर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस प्रकार की कंडीशंस हो तो आप डिफरेंसेस निकाल कर हैं वो HCF का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में संख्याएं क्या हैं, 45 और क्या है 75 एंड 60। ठीक है, ये हमारे पास में संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आया है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस देखिए। 45 और 75 का डिफरेंस कितना हो जाता है 30, और 75 60 का डिफरेंस कितना हो जाता है 15। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याएं आ गई हमारे पास में, फिर दोबारा इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने पर ये कितना आ जाता है 15। तो मैंने बताया था जो संख्या हमारे पास में आएगी वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और ये आपको दिख भी रहा है, प्रीवियस एग्जाम RRB NTPC एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बस। अब हमारे पास में जो ये संख्या आई है 15, क्या आई है 15, हमारे पास में जो संख्या आई है वो किस बात को दर्शा रही है कि यह 15 क्या है, वह स्टूडेंट्स की संख्या है जिनमें कि इस प्रकार के 45 पेन, 75 पेंसिल और 60 क्या पैमाने हैं वो क्या किए गए हैं, वितरित किए गए हैं। तो हमारे पास में जो स्टूडेंट्स की संख्या है, छात्रों की संख्या है, वो कितनी आ जाती है, छात्रों की संख्या, क्योंकि HCF क्या है, यही तो बात को शो कर रहा है, छात्रों की संख्या, और यही हमारा क्या है, आंसर है। कितना आ जाता है 15, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है लास्ट में देखिए कि छात्रों की संख्या का पता लगाएं, और छात्रों की संख्या का पता लगाने का मतलब है कि ये वस्तुएं जो हमने वितरित की है वो कितने छात्रों में हमने, और जो भी समान रूप से वितरण किया है। तो समान रूप से वितरण का मतलब जो हमारे पास में आंसर आया है 15, वो क्या हो जाता है, हमारा HCF हो जाता है। और HCF का मतलब है कि वह छात्रों की संख्या है, और वो छात्रों की संख्या कितनी है 15। तो 15 क्या हो जाती है, छात्रों की संख्या है जिनमें कि इस प्रकार की कंडीशंस में क्या किए गए हैं, वस्तुएं वितरित की गई हैं। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, आपका C ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। C ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें कि 15 लिखा हुआ है। तो अब क्या है, आपके लिए एक समय की भी बचत हो गई, साथ के साथ में क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर हम करते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन लिखने में हम टाइम वेस्ट कर रहे थे उसको अब नहीं कर रहे हैं, हम एक डिजिटल माध्यम से हैं, वो क्लासेस अवेलेबल हो रही है। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में ये क्लासेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, आपके समझ में आ ही गया ये क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस बात पर फोकस कीजिए कि किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। क्वेश्चन आप स्क्रीन से पढ़िए, क्या कहा गया है कि किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा है, उसमें छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी दी हुई है, स्क्रीन पर देखिए 188, 282 और 423। कितना दिया हुआ है, 188, 282 और कितना है 423। तो ये संख्याएं दी हुई हैं छात्रों की 4, 5 और 6ठी क्लास की। ठीक है, और यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया, खंड में इनके एक वर्ग में इनको विभाजित कर दिया गया है, इनके क्या बना दिए गए हैं, ग्रुप्स बना दिए गए हैं, समूह बना दिए गए हैं, तो उनमें वितरित किया गया हो, और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान हो, और छात्रों की संख्या भी क्या की गई है, समान। इनकी हम बात करें कि कोई भी जैसे कि क्लासेज कौन सी है, 4, 5 एंड 6 हैं, तो ये तीनों ही संख्याएं हैं, सॉरी तीनों ही क्लासेज हैं, इनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ठीक है, और ग्रुप बनाने पर भी वो सेम ग्रुप बनाए गए हैं, किस प्रकार के, सेम ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें वो क्या है, बिल्कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल संख्या, अब इस प्रकार के जो भी खंड या ग्रुप बनाए गए हैं उनकी टोटल संख्या हमें ज्ञात करनी है कि 4 क्लास से कितने बनाए गए, 5 क्लास से कितने बनाए गए और 6 क्लास से कितने बनाए गए। उन तीनों को हम प्लस में क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं कि किस प्रकार से हम आंसर इसका निकालेंगे। तो ठीक है, हमारे पास में जो भी संख्याएं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं 188 एंड कौन सी है 282 और 423, यानी 188, 282 और 423। ये 4th क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या है, ये 5th में और ये 6th में। ठीक है, तो तीनों ही क्लासेस में स्टूडेंट्स की संख्या हमें दी हुई है। अब हमें क्या है, ग्रुप्स बनाने हैं और वो भी ग्रुप्स में स्टूडेंट्स की संख्या क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो अब हमें क्या है, स्टूडेंट्स की संख्या सेम है, इस बात का पता कैसे होगा, स्टूडेंट्स की कितनी संख्या है। अभी हमने जब इस प्रकार की हमारे पास में कंडीशंस आई थी, पिछले क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्या हमारे पास में जब इस प्रकार की कंडीशंस आई थी कि हमें वस्तुओं को वितरित करना था और समान वितरित करते हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी थी, क्या समान वितरित करते हुए, तो यहाँ भी वही है, समान हमें ज्ञात करना है और छात्रों की संख्या है यहाँ टोटल दी हुई है। यहाँ क्या दी हुई है, छात्रों की संख्या, वहाँ क्या थी, वस्तुओं की संख्या। तो अब यहाँ से छात्रों की संख्या जब टोटल हमें दी हुई है तो इनसे हम डिफरेंसेस निकालकर एक HCF निकाल सकते हैं और वह HCF है इस बात को शो करेगा कि प्रत्येक खंड में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। किस बात को शो करेगा कि प्रत्येक खंड में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, यानी कि जो HCF का मान आएगा वो इस बात को दर्शाएगा कि स्टूडेंट्स की संख्या एक ग्रुप में कितनी है और उससे हम ये पता कर लेंगे कि कितने ग्रुप हमारे यहाँ बन रहे हैं और उनको हम प्लस कर लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम क्या है, डिफरेंस निकालते हैं। तो इनका डिफरेंस निकालिए और कैलकुलेशन ट्रिक के लिए आप इसी चैनल पर उपलब्ध शॉर्ट्स हैं उनका लाभ उठाइए। बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से गुणा करना, मात्र हम 3-3, 4-4 जो अंक हैं उनके गुणा भी मात्र सेकंडों में कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर, हम बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में है उनका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल के साथ में जुड़ना होगा। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशंस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 188 और 282 में कितना हो जाता है, 94। अब इसकी कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी होगी, डिफरेंस निकालना है, बस अंतर माइनस करना है। अब 423 में से 282 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 141। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस कितना आ जाता है, 47। अब ये 47 क्या है, ये क्या है, HCF है। अब समझाने वाली बात इतनी नहीं है, मैंने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको बाइलैंग्वेज है बता दिया है, बट एक कहें तो बस बोर्ड पर वो उतारने वाली बात रह गई है कि उसे बस माइंड से और सीधा बोर्ड पे उतारना है आपको, और कुछ नहीं है। तो 47 है। अब क्या हो जाती है, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स की संख्या, इनके प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप की मैं बात करूं तो ग्रुप्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाता है, 47 है। तो इसी प्रकार अब हमें ये देखना है कि 4th क्लास में, 5 क्लास में और 6 क्लास में कितने ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो 188 है, 4th क्लास की हम बात करें तो 188 में हम 47 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 है, 4 यानी कि कितनी बार, 4 बार। तो एक ग्रुप, सॉरी 4 ग्रुप इसमें बन जाते हैं, यानी कि 4th क्लास में कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, कितना है 282, इसमें हम 47 का डिवाइड करते हैं तो इसमें कितने ग्रुप बन जाते हैं, कितने बन जाएंगे, 47 का इसमें डिवाइड कीजिए 282 में तो कितने ग्रुप्स यहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं 6 ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करें तो 423 है, उसमें हम 47 का डिवाइड करें। और हमने डिवाइड क्यों किया है इस बात को आपको पता चल गया होगा, क्यों किया है, क्योंकि 423 अपॉन में जो 47 हमने क्यों किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स यानी कि प्रत्येक ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 47 हैं। तो जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या का भाग हम टोटल छात्रों में लगाएंगे, एक ग्रुप में छात्रों की संख्या, सॉरी कि कितने, प्रत्येक ग्रुप में लिखा है मैंने, एक ग्रुप में जब इतने छात्र हैं तो इसके 423 के कितने ग्रुप बन सकते हैं, ये फोकस है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, ये 9। ठीक है, तो कितने हो जाता है, 4, 6 और 9, यानी कि 4th क्लास में 4, 5 क्लास में 6 और फिर 6 क्लास में कितने, 9 ग्रुप है वो क्या है, बनते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, पूछा क्या है क्वेश्चन में
तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये खंडों की जो कुल संख्या है वो हमें पता करनी है। हमें अलग अलग काउंट हो रहे हैं, इसको क्या करना है, बस प्लस करना है और हमारा आंसर है वो अवेलेबल होगा। तो आप क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है, खंडों की कुल संख्या या ग्रुप्स की कुल संख्या हम लिख सकते हैं। तो खंडों की जो कुल संख्या है उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 + 6 + 9 एंड आंसर कितना आ जाता है 19, और ये क्या हो जाता है हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने समझाने में इतना टाइम लिया है इसलिए कि आगे आप नेक्स्ट इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल भी गलती ना करें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को देते हैं वो आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ी सी मिस्टेक भी है वो बहुत मायने रखती है, इस बात को आप जानते हो। और टाइम का कितना मैनेजमेंट होता है पेपर में, इस बात पे भी आप वाकिफ हो। और हम अब इसमें ऑप्शंस के हिसाब से हम आंसर देखें तो ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है हमें, वही सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा, सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाता है, अब क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ में दिख रहा है, इधर आंसर हो गया। तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है। और मैंने कहा था कि MCQs की जो क्लास होगी वो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर ही होगी, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगी। तो उसके लिए आपको बस इतना करना है कि इन वीडियोज़ को शेयर करना है जिससे कि अदर स्टूडेंट्स हैं वो इनका बेनिफिट उठा सकें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है, वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। सभी के लिए एक रामबाण क्लासेज हैं जिनमें कि हम मैथ्स के टॉपिक की हम बात करें, चाहे मैं GK की क्लासेस की बात करूं तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे इसी टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे हम। जो भी क्वेश्चंस इस, और ये भी प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, हाँ साथ में लिखा हुआ है, क्या है, RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें आया क्वेश्चन है। तो मैं सारे क्वेश्चंस है वही फैक्ट टू फैक्ट लेकर आता हूँ आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट आपको बस इतना करना है क्या, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन है वो वीडियो का अवेलेबल हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।